बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुसैनी वालेकुम फेडरेशन सलाम। कानपुर की एक नायाब तंजीम है जो पिछले 50 सालों से ज़्यादा हो गए हुसैन डे करते हुए। हुसैन डे कानपुर का एक बहुत ही नया प्रोग्राम है और हुसैनी फेडरेशन भी वाहिद तंजीम है जो हमेशा फलाह का काम करती है, बेहतरी का काम करती है। आज हमारे साथ हुसैनी फेडरेशन के सदर जनाब मुजीबुल हसन साहब हैं और मैं उनके रूबरू हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मुजीब भाई, फेडरेशन से आप कब से जुड़े हुए हैं? फेडरेशन में मैं करीब 25 साल से जुड़ा हूँ। जी। तो जी माशाल्लाह इस साल जो है आप सदारत कर रहे हैं फेडरेशन की। जी जी, सदारत कर रहे हैं। ये हुसैनी फेडरेशन इदारा जो है वो मजहबी इदारा है। हम्म। ये सियासी इदारा नहीं है। रसूल पाक की उम्मत की खिदमत के लिए हम लोग हर वक्त गामजन रहते हैं और बच्चों की एजुकेशन, उनकी फलाह और बहबूद के लिए बराबर कोशिशें हमारी जारी हैं और काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं। ये 51वां हमारा सेशन है और हम तमाम कानपुर के लोगों को, अपने अजीज अकारिब को दावत देते हैं कि वो 7 दिसंबर को परेड ग्राउंड में आएं और हमारे जलसे में शिरकत करें। वहाँ बड़े बड़े उलमाए राशिदीन आएंगे, उनके कलाम से सभी लोग फैज़याब हों। और पूरी कोशिश हमारी ये रहती है कि एजुकेशन और मज़हब की तरफ इसमें हम हर तबका है। हर तबका, जितने समाजी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबको बुला रहे हैं आप। कोई सबको कोई बुलाया हमने। मजहब और सब मिलत कैद हम नहीं। सबको बुलाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर है हमारे लिए। हम्म। हमारे इरादे में सारे लोग आते हैं बोलने के लिए और तकरीर करने के लिए। सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, अहले हुनूद भी होते हैं और तमाम मुसलमान के तबके सब आते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी तरह की कैद नहीं है। तो माशाल्लाह इस साल क्या खासियत है हुसैन डे की? हुसैन डे की खासियत इस साल ये है कि हमने इस साल एजुकेशन के ऊपर बड़ा जोर दिया है और कई एग्ज़ाम कराए। अभी 16 तारीख को एक हमारा एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमारे यहाँ 600 बच्चे बैठे। हमारा मकसद यह है कि बच्चे तरक्की करें और कौम हमारी तरक्की करे, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन में लोग बहुत पीछे हैं। कुछ पीछे बच्चे ज़बरदस्ती हैं जिनके लिए ज़राए नहीं फराहम हो पाते हैं। बच्चे टैलेंटिव हैं, वो आईएएस पीसीएस इंजीनियर डॉक्टर और वकील बन सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी है कि वालिदैन के पास उनके असासा नहीं है और तवज्जो भी नहीं है। लिहाजा हमारी फेडरेशन का ये पहला काम है कि कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आएगा तो जिस तरह की भी ज़रूरत उसकी होगी हत्तुल इम्कान पूरी करेंगे। खुसूसी तौर से बच्चों का एडमिशन है, किताबों का कोई मसला है, एडमिशन का मसला है। अगर बच्चे चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो उसमें जो भी हमारे लायक खिदमत है उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। बड़ा अच्छा लगेगा जब बच्चे जो है मातम करेंगे और वो हाँ, बस आएंगे देखिए, आईपीएस ये होके, है आईएएस मातम। होके। जब नौ नौहा जो जो भी है, अगर हम्म। ये पढ़े लिखे बच्चे करें तो और हाँ। ज्यादा खूबसूरती पैदा हो जाएगी। जैसे कहते हैं, चार चांद लग जाएंगे। जी माशाल्लाह। तो उसमें यह है कि आईएएस पीसीएस करके मातम भी करें हम्म। और मजीद ज्यादा इल्म की रोशनी में आप पले बढ़ेंगे, उसी एतबार से आप आगे बढ़ेंगे। और हमारी तंजीम में करीब 52 लोग लगे हुए हैं और सभी माशाल्लाह एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य और एक ही मकसद है कि अवाम की किस तरह से खातिर की जाए, कहाँ पे उनकी मदद की जाए। और एजुकेशन फैक्टर में हम हर वक्त तैयार हैं। अच्छा, बड़ी एजुकेशन के लिए जो कुछ बच्चे ऐसे जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं या इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो उनको हायर एजुकेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिकल तौर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके पास साथ ज्यादा देखिए, आती ऐसा है, जो इंटर के बाद बच्चे बीए बीकॉम या कंपटीशन में बैठना चाहते हैं है। वो हमसे रुजू करें। जो भी होगा हम उनको कुछ नहीं तो मशवरा तो देंगे, नेक मशवरा देंगे। कोई ना कोई रास्ता उनके लिए हमवार करेंगे। पैसा हर चीज की जड़ नहीं है कि पैसा हो तो काम होगा। पैसे, काम तो सारे पैसे से ही होते हैं, लेकिन बहुत से काम मशवरे से, ताल्लुकात से, उठने बैठने से होते हैं। कोई ज़रूरत ऐसी है कि हम आपकी हल कर सकते हैं, आपको मशवरा दे सकते हैं, आपके जी साथ जी। चल सकते हैं। और अगर पैसे की ज़रूरत है और मुमकिन है, ज़रूरत है, तो उसकी भी फराहमी कराई जाएगी। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए आए बच्चे मिले, अपनी दिलचस्पी तो जाहिर करें। माशा। हुसैनी फेडरेशन का एक ही मकसद है कि अवामुन्नास तरक्की करें, हम्म। हमारी कौम तरक्की करे, ताकि हमारा देश तरक्की करे। जब देश तरक्की करेगा तो सारी तरक्की होगी। तो देश की तरक्की के लिए और अपनी तरक्की के लिए पहला फंडा यही है कि हमको इल्म की रोशनी में गामजन रहना चाहिए। हर वक्त इल्म की जुसूब। देखिए, हमारे रसूल पाक का क्या कौल था
कि अगर इल्म इल्म हासिल करना है तो चीन जाओ, तो चीन में कोई इल्म थोड़ी बढ़ता है, वहां कोई कारी हाफिज या उलमा थोड़ी थे। उनका मकसद ये था कि उस जमाने में मोटर कार बंगला ये सब नहीं था, जहाज नहीं थे, तो अगर घोड़ों से ऊंटों से सफर करना पड़े और इल्म मिल रहा हो तो आप जाओ। तो हमारे रसूल जो शहर इल्म थे, और एक एक चीज का उनको इल्म था, कायनात की परवरदिगार ने उनको 1,23,999 नबियों का सरदार बना के भेजा, बेशक। तो उनसे ज्यादा कौन जान सकता है। तो उसी के पैराहन हम लोग चल रहे हैं कि इस काम को रसूल पाक के जारी किया जाए, और हम लोग उनके नवासी के जिक्र के तुफैल में, तो आप इमाम हुसैन सलाम के तुफैल में, इस जिक्र के तुफैल में आप चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में एजुकेशन हायर हायर हो जाए। और इमाम हुसैन का मकसद ये है कि बेशक। आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बना रहे। कोई किसी तरह की कौमी तफरकेबाजी, मजहबी तफरकेबाजी इमाम हुसैन ने बताई नहीं थी। वो तो सबके थे। जो उन्होंने शहादत उलमा दी है करबला में, उसमें सारे तबके के लोग थे, अहले हुनूद भी थे, क्रिश्चियन भी थे, और तमाम तबकों के लोग थे। और जिनका मिजाज इमाम हुसैन के मिजाज से मिल गया, उन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की। और इमाम हुसैन की कुर्बानी का ये फजलो करम है, आज अल्लाह अकबर की आवाजें आप चारों तरफ से गूंज रही हैं। वरना यजीद ने तो पूरी कोशिश की थी इस्लाम को मिटा देने की, इसीलिए इमाम हुसैन को अपने 6 महीने तक के बच्चे की कुर्बानी देना पड़ी। अगर वो कुर्बानियां नहीं होती तो आज मजहब इस्लाम मिट चुका होता। माशाल्लाह। जनाब मुजीबुल हसन साहब कह रहे हैं कि जो कि हुसैनी फेडरेशन के सदर हैं, वो कह रहे हैं अगर हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को तो हमसे रुजू कर सकता है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और सभी आप नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि 7 दिसंबर को 12:30 बजे 1 बजे दिन में ग्राउंड में परेड ग्राउंड पहुंचे और वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में मुनक़िद होने वाला हुसैन डे में ज़रूर शिरकत करें। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर आए। खुदा हाफिज़।